अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शर्ट कटिंग करने का बहुत ही इजी मेथड, जिसको यूज़ करते हुए आप बहुत जल्दी और बहुत ही इजीली शर्ट कटिंग करना सीख सकेंगी। तो जैसे हम पिछली क्लासेस में ये देख चुके हैं कि सबसे पहले हमने फैब्रिक को श्रिंक करना है, उसके बाद उसकी प्रेसिंग करनी है, उसके बाद हम आएंगे कटिंग की तरफ। मैंने यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया था, लेकिन कटिंग से पहले हम ये लाजमी देखेंगे कि फैब्रिक को हम किस वे में रखते हैं। ये होता है शर्ट की चौड़ाई का हिस्सा, यानी जहाँ पे हम शर्ट का दामन लेते हैं, और ये वाली साइड जिसको हम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कि साइड पे धागे भी होते हैं, जिसको हम कन्नी भी कह रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा जो है वो लेंथ में रखी जाती है, यानी यहाँ से हमने इस वाली जगह से हमने शर्ट की लेंथ लेनी होती है। शर्ट के नाप से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रख के हमने जो कपड़ा हमारे पास होगा जिसकी हमने शर्ट कटिंग करनी है, वहाँ से हमने शर्ट की लंबाई और चौड़ाई जो है वो ले लेनी है। उसके बाद हमने इन दोनों कॉर्नर्स को आपस में अटैच करके इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है और उसके बाद प्रेसिंग करनी है। आयरन करने से क्या होगा कि फैब्रिक में जितना भी आड़ा तिरछापन होगा वो साइड पे निकल जाएगा। तो हमारे फैब्रिक में जितनी भी झोल थी वो हमारी आयरन करने से यहाँ पे निकल गई है। शर्ट कटिंग करते हुए सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा भी टेढ़ा रखेंगे तो आपकी जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली टेढ़ी हो जाएगी। ये देखें, और अगर मैं इसको इस वे में रख रही हूँ तब भी आप देख सकते हैं कि लाइन जो है हमारी सीधी नहीं आ रही। तो जब भी हम इस स्केल को कपड़े के बिल्कुल बराबर रख लेंगे तो इससे हम जो लाइन लगाएंगे वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ये देखें, जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके बाद हमने इंच टेप को रखना है और वहाँ से अपनी रिक्वायर्ड जितनी भी लेंथ है वो ले लेनी है। लेंथ का मार्क करके हम वहाँ पे स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये जितने भी हम निशान लगा रहे हैं ये हमारी रेडी शर्ट का नाप होगा, यानी अभी हमने इसमें मार्जिन नहीं छोड़ा। शर्ट की लेंथ के बाद हम सबसे पहले आर्म होल की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैं 7.5 इंचज़ पर निशान लगाऊंगी, यानी कि आपने जो एक ये लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ से नीचे की तरफ हमने 7.5 पे एक निशान लगा लेना है, जो हमारे कंधे का नाप भी होगा और वहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन भी आएगी। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद हमने नीचे की तरफ 6 इंच गिन के और वहाँ पे एक निशान लगा लेना है, और उसके बाद हमने 7 इंच पे एक और निशान लगा लेना है। लाजमी नहीं है कि ये निशान आप भी इसी गैप पे लगाएंगी, बल्कि आपने अपनी शर्ट के नाप के अकॉर्ड ही यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। पहला मार्क हमारा शोल्डर का भी हो गया और चेस्ट लाइन का भी हो गया। उसके बाद जो है वेस्ट लाइन आ गई, थर्ड पे हमारे पास आ गई हिप लाइन। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को एक ही बार कवर कर लेंगी तो उसके बाद शर्ट की कटिंग जो है बहुत इजी हो जाएगी। तो जो मैंने यहाँ पे मार्क लिए थे उस पर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। जब इन लाइंस को हम ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद हम आएंगे शोल्डर की कटिंग की तरफ। शोल्डर की कटिंग के लिए एक निशान हमारा लग चुका है, और उसके बाद दूसरा निशान जो हम लेंगे वो होगा हमारा क्रॉस बैक पे, यानी कि तीरे का निशान। हर नाप का तीरा जो है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ वो है 7.5 इंचज़। आपने भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही ले लेना है। यहाँ पे हमने हाफ इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया है, और अगर आपको याद हो कि अभी हमने जो चेस्ट लाइन लगाई थी वो भी हमने 7.5 इंचज़ पे ही लगाई थी, उसको हम दोबारा नाप कर लेते हैं। ये देखें, यानी कि जो हमारे तीरे का निशान है वो और जो हमारे आर्म होल डीप जा रहा है वो इक्वल ले लिए हमने। अब हम अगर तीरे का निशान हमारा 7.5 इंचज़ पे आया है तो हमने जो नीचे से चेस्ट लाइन पे एक निशान लगाना है, ताकि हम उस पर तीरे का नाप हमारा जितना भी होगा उसमें से हाफ इंच हमने निकाल देना है। यानी कि हमारे पास 7.5 इंचज़ अगर तीरा था तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे एक निशान लगाना है, और इस वाले निशान को हम अटैच करेंगे अपने क्रॉस बैक के निशान के साथ इस तरह से। इसके बाद जो हमारा ये वाला पॉइंट था, इससे आगे की तरफ हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 1.5 इंचज़ पे हम निशान लगाएंगे एक यहाँ पे, और इसके बाद हमने इस निशान को भी तीरे के साथ मिला लेना है। ये निशान हम फ्रंट और बैक की आर्म होल की कटिंग के लिए ले रहे हैं। जब हमारे पास ये दो लाइंस ड्रॉ हो गई हैं तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास पहली लाइन थी ये वाली हमारी है बैक साइड की कटिंग, और इस पे हमने कर्व स्केल रख के इस तरह एक कर्व बना लेना है, और ये आ गई है हमारी शर्ट की बैक साइड की कटिंग। जो लाइन हमने पहले ड्रॉ की थी वो है शर्ट की फ्रंट कटिंग, उसको भी हम इस तरह कर्व शेप दे लेंगे। तो अब आप देख सकती हैं कि शर्ट की फ्रंट और बैक को हमने कितना इजी वे में और अच्छे से ड्रॉ कर लिया है।
शर्ट की कटिंग का सबसे मुश्किल यही पार्ट होता है जिसको हमने कवर कर लिया है। तो इसके बाद बारी आती है हमारे पास फिटिंग के निशान की। फर्स्ट लाइन जो हमारी चेस्ट लाइन थी उस पर हमने किया 11 इंचेस पे मार्क। उसके बाद हम लेंगे वेस्ट लाइन और वो रखी है मैंने 10 इंचेस पे। उसके बाद बारी आती है थर्ड लाइन की यानी कि हिप लाइन और वो ली है मैंने 12 इंचेस। और यहाँ पे हम लगा लेंगे इसका भी निशान की मदद से। सबसे पहले हमने चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को आपस में अटैच कर लेना है इस तरह, और इसके बाद हमने इस वे में स्केल रखते हुए हिप लाइन को वेस्ट लाइन के साथ अटैच कर देना है ऐसे। लास्ट में हमारे पास आएगी बॉटम लाइन यानी कि शर्ट का दामन, और वो मैं ले रही हूँ 13 इंचेस। हमारा फैब्रिक क्योंकि डबल फोल्ड पड़ा है तो इस तरह से अगर हम 13 इंचेस पे मार्क कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शर्ट का दामन आएगा हमारे पास 26 इंचेस। इसी स्केल को रखते हुए हमने बॉटम लाइन को अटैच कर देना है हिप लाइन के साथ। थोड़ा सा इसमें हम कर्व लेके आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखेंगे। जितनी भी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं ये रेडी शर्ट का नाप है, अभी हमने कटिंग के लिए मार्जिन नहीं लिया। शर्ट की बेसिक कटिंग में एक और पॉइंट भी रहता है और वो है शोल्डर स्लोप, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हमने जो लाइंस ड्रॉ की थी आर्म होल की उस पर हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग के बाद शोल्डर स्लोप को ड्रा करके उसको कट करना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो कटिंग से पहले भी उसको ड्रा कर सकती हैं। तो साइड पे हमने 2 इंचेस पे मार्क करके मार्जिन ले लेना है। इसके लिए मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि ये क्लियर रहे कि जो डॉटेड लाइन है उस पर हमने कटिंग करनी है। इसी तरह मैंने लेंथ में भी 2 इंचेस का मार्जिन रख लिया है और अब हम कर लेंगे इस डॉटेड लाइन को कटिंग। इसके बाद बारी आती है शोल्डर स्लोप की। तो आपने नीचे की तरफ 1/2 इंच पे निशान लगा लेना है और स्टार्टिंग से आपने नेक लाइन के लिए 3 इंचेस पे मार्क करना है। इसके बाद हमने नेक लाइन के निशान को अटैच कर देना है शोल्डर स्लोप के साथ। अभी ये जो हम कटिंग कर रहे हैं, जैसे हमने आर्म होल की कटिंग की या मैं शोल्डर स्लोप की कटिंग कर रही हूँ, तो ये हमने फ्रंट और बैक की इकट्ठे ही कर लेनी है। उसके बाद हमने बैक साइड को अलग कर लेना है और फिर बारी आएगी फ्रंट कटिंग की। फ्रंट पे हमने 1/2 इंच पे एक और बार मार्किंग करनी है, यानी कि हमारा जो शोल्डर स्लोप फ्रंट पे होगा वो 1 इंच होगा, लेकिन जो बैक साइड पे हम रखेंगे वो 1/2 इंच आएगा। आप चाहें तो इसको एक ही बार में 1 इंच पे ड्रॉ करके कटिंग कर सकती हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजिंग ना हो इसीलिए मैंने फ्रंट और बैक को अलग-अलग मार्क करके उसकी कटिंग की है। उसके बाद हमने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है जो हमारा फ्रंट का निशान था उस पर। तो यहाँ पे हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप देख सकती हैं कि फ्रंट और बैक की कटिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट बारी आती है स्लीव्स की। उसके लिए भी हम सबसे पहले लेंथ को मार्क कर लेंगे और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब इस लाइन से नीचे की तरफ लेना है हमने 3 इंचेस पे एक मार्क। ये याद रहे कि ये वाला मार्क जो है वो 3 इंचेस पे फिक्स नहीं होता, बल्कि ये आपके फैब्रिक और आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 3 इंचेस पे। उसके बाद हमने इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और शोल्डर की कटिंग से पहले हमने इसकी शेप को ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर की कटिंग से पहले हम स्लीव की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने 6 इंचेस पे आर्म ओपनिंग ले ली और 10 इंचेस ऊपर की तरफ हमने एल्बो का निशान लेना होता है, जो कि हमने लिया 7 इंचेस का। और फिर इस तरह करके हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। इसके बाद हमने 1.5 इंचेस पे डॉटेड लाइन लगा लेनी है, यानी कि जो हमारी कटिंग की लाइन होगी, और उस पर कर लेनी है कटिंग। अब बारी आती है शोल्डर की शेप बनाने की, और इस टॉपिक को हमने बहुत डिटेल से और अच्छे से पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया हुआ है। उसी मेथड को यूज़ करते हुए हमने स्लीव का शोल्डर जो है वो ड्रॉ कर लेना है। आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो वो वीडियोस आप लाजमी देखें, क्योंकि उसमें हमने बहुत इजी वे में स्टेप बाय स्टेप स्लीव ड्राफ्टिंग को डिस्कस किया है। इस मेथड को यूज़ करते हुए स्लीव को शेप देना और उसकी कटिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। फिर हमने जो शेप ड्रॉ कर ली थी उस पर हम कर लेंगे कटिंग, और ये वाली हमने कटिंग जो की है वो फ्रंट और बैक की इकट्ठी की है। इसके बाद हमने कटिंग करनी है स्लीव की फ्रंट साइड, यानी स्लीव्स का वो वाला हिस्सा जो शर्ट की फ्रंट साइड के साथ अटैच होगा। इस तरह करके हमने दोनों स्लीव्स का एक साइड ले लेनी है जो कि हमारी शर्ट की फ्रंट के साथ अटैच होगा, और उसको हमने रखना है 1/2 इंच डीप। यानी कि जो स्लीव्स की हमने पहले कटिंग कर ली है उससे नीचे की तरफ हमने 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है।
और ये वाली कटिंग हमारी एंड तक नहीं जाएगी, बल्कि स्लीव्स के हाफ पे ही जाके हमने इसको ख़त्म कर देना है। तो अब आप देख सकती हैं कि स्लीव्स की फ्रंट कटिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इस मेथड को यूज़ करते हुए आप खुद फील करेंगे कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से जो है शर्ट कटिंग हो गई है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।